हेलो एवरीवन, मैं शुभम चतुर्वेदी कॉन्सेप्ट कॉम्पिटिटिव क्लासेस मदन महल जबलपुर से आप सभी के लिए इंग्लिश के टॉपिक प्रोनाउन का सेकेंड लेक्चर लेकर आया हूं। जैसा कि इसके हमने पार्ट 1 में प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन, प्रोनाउन का पहला टाइप पर्सनल प्रोनाउन और इसके कुछ रूल्स को समझ लिया था। अब यहाँ पर हम प्रोनाउन के आगे के टाइप और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सेकेंड देखते हैं कि सेकेंड टाइप प्रोनाउन का क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होती है? प्रोनाउन दैट पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग्स, यानी कि ऐसी प्रोनाउन जो किसी स्पेसिफिक थिंग्स के ऊपर पॉइंट करे, क्या कहलाएगी? वो आपकी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगी। ऐसी प्रोनाउन जो किसी स्पेसिफिक थिंग्स के ऊपर क्या करती है, आपकी पॉइंट करती है, वो आपकी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगी। अब इसकी यदि हम बात करें तो जो स्पेसिफिक थिंग्स होंगी वो दो प्रकार से होंगी, एक होगी पास की और एक क्या हो जाएगी आपकी दूर की। तो अब वहां पे हम इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं भाई। फॉर नियर बाय ऑब्जेक्ट, यानी कि पास के ऑब्जेक्ट के लिए, तो याद रखिएगा कि पास का ऑब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो हम किसका उपयोग करेंगे? दिस, और यदि प्लूरल है तो हम किसका उपयोग करेंगे? दिस। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि यदि पास का ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो दिस और प्लूरल है तो दिस। इसका एक आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। जैसे सपोज मान लीजिए कि मेरे हाथ में एक पेन है और यदि मुझे उस पेन को पॉइंट करना है तो मैं क्या बोलूंगा? दिस पेन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और यदि सपोज मान लीजिए कि मेरे हाथ में दो और दो से ज्यादा पेन है और अब मुझे उन पेन्स को पॉइंट करना है तो मैं बोलूंगा दीज पेन्स। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब सेकेंड देखते हैं हम, तो फॉर अवे ऑब्जेक्ट्स, यानी कि दूर के ऑब्जेक्ट के लिए। तो याद रखिएगा, दूर का ऑब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो क्या यूज करूंगा मैं? दैट, और यदि प्लूरल है तो क्या यूज करूंगा मैं? दोस का उपयोग करूंगा। यदि दूर का ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो दैट और प्लूरल है तो दोस। अब आप उसी को और फिर से समझें कि जैसे मेरे हाथ में जो पेन था, अब वो मेरे हाथ में नहीं, मुझसे कुछ दूर एक टेबल है उस पर रखा हुआ है। तो अब यदि मुझे एक पेन है तो उसको पॉइंट करना है तो मैं बोलूंगा दैट पेन, और यदि उस टेबल में बहुत सारे पेन हैं और मुझे उनको पॉइंट करना है तो मैं उनको बोलूंगा दोस पेन। तो आई होप दोस पेन्स। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, चूंकि क्या है आपका दिस और दैट सिंगुलर है तो इनके साथ जो नाउन यूज होगी वो भी क्या होगी? सिंगुलर। यानी कि दिस पेन, दैट पेन, दिस जैकेट, दैट जैकेट, ये सब चीजें। और अगर हम बात करते हैं दीज और दोज, ये प्लूरल हैं, तो इनके साथ हम प्लूरल नाउन का उपयोग करेंगे। जैसे दीज पेन्स, दोज पेन्स, दीज बॉटल्स, दोज बॉटल्स। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके अलावा एक आपको कॉन्सेप्ट और बता रहा हूं, तो ये चीज और आप याद रखिएगा कि यदि पास का ऑब्जेक्ट है तो आपको वहां पे वर्ड दिखेगा हेयर। तो यदि हेयर दिखता है तो आप याद रखिएगा क्या होगा? वो पास का ऑब्जेक्ट रहेगा। और यदि देयर दिखता है, यदि देयर दिखता है तो आप याद रखिएगा कि क्या होगा? दूर का ऑब्जेक्ट होगा। तो यदि पास का ऑब्जेक्ट है तो हेयर, और दूर का ऑब्जेक्ट है तो वहां पर क्या लिखा रहेगा? आपका देयर लिखा रहेगा। तो यहां पर मैंने आपको क्या क्या कॉन्सेप्ट बताए कि यदि पास का ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर है तो दिस और प्लूरल है तो दीस, और यदि दूर का ऑब्जेक्ट है तो सिंगुलर है तो डैट और प्लूरल है तो दोस। पास के ऑब्जेक्ट के लिए हेयर और दूर के ऑब्जेक्ट के लिए देयर। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब जैसे आप एग्जांपल 1 में देखें, दिस इज अ पेन, ये हो गया भाई, मतलब कि यहाँ पे पास के ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सिंगुलर है तो दिस। उसके बाद देखिए सेकेंड है आपका दैट बुक इज न्यू इन मार्केट। अब यहाँ पे बात हो रही है कि ये किताब के बारे में, कि ये नई है तो सिंगुलर है, तो यहाँ पे किसका उपयोग किया हमने? दैट का उपयोग किया। अब थर्ड एग्जाम्पल देखें तो यहाँ से आपको ये चीज और क्लियर होगी। दिस ऑब्लिक दीज आर पेन्स। अब यदि आप देखें तो पेन्स प्लूरल है। अब प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन का उपयोग होगा, तो करेक्ट हो जाएगा दीज आर पेन्स। तो करेक्ट क्या होगा आपका? दीज आर्स
आर पेन्स। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब अगला एग्जाम्पल देखें आप, तो दैट ऑब्लिक दोज गर्ल्स आर आर क्लासमेट्स। अब यहाँ पे भी गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स देखिए आप प्लूरल है। अब प्लूरल है तो प्लूरल प्रोनाउन का उपयोग होगा, तो करेक्ट हो जाएगा आपका दोज गर्ल्स आर क्लासमेट्स। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका और अच्छे से हम डीप में समझते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं। तो अगला देखें आप, दोज ऑब्लिक दैट फिल्म्स आर बीइंग मेड नाउ। अब यहां पर भी देखें आप कि फिल्म्स प्लूरल है। अब प्लूरल है तो प्लूरल प्रोनाउन का उपयोग होगा, तो करेक्ट हो जाएगा दोज फिल्म्स आर बीइंग मेड नाउ। अगला एग्जाम्पल देखें तो लुक एट दिस ऑब्लिक दैट न्यूज़पेपर हेयर। अब हेयर मतलब कि पास का ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम सिंगुलर है तो हम किसका उपयोग करेंगे, दिस। तो यहां पे करेक्ट हो जाएगा लुक एट दिस न्यूज़पेपर हेयर। अगला एग्जांपल देखें तो दिस ऑब्लिक दैट इज माय मोबाइल फोन एंड दिस ऑब्लिक दैट इज योर मोबाइल फोन ऑन द सेल्फ ओवर देयर। अब यहां पे देखें दो मोबाइल फोन के बारे में बात हो रही है। व्यक्ति बोल रहा है कि ये वाला मोबाइल मेरा है और दूसरा जो वहां पर सेल्फ में रखा है वो क्या है, तुम्हारा है। अब सीधी सी बात है, यहां पर जो व्यक्ति पहले मोबाइल की बात कर रहा है वो बोल रहा है कि दिस ऑब्लिक दैट इज माय मोबाइल फोन। अब वो यहाँ पे पास के अपने मोबाइल की बात कर रहा है, पास में होगा वो क्योंकि दिखा रहा होगा वो, तो यहाँ पे करेक्ट होगा दिस मोबाइल फोन, दिस इज माय मोबाइल फोन एंड दिस ऑब्लिक दैट इज योर मोबाइल फोन ऑन द सेल्फ ओवर देयर। अब यहाँ पे देखें कि देयर मतलब कि दूर, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सेकेंड में दैट इज योर मोबाइल फोन ऑन द सेल्फ ओवर देयर। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि करेक्ट सेंटेंस क्या है, दिस इज माय मोबाइल फोन एंड दैट इज योर मोबाइल फोन ऑन द सेल्फ ओवर देयर। अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है दोज ऑब्लिक दीज फोटोज हेयर आर मच बेटर देन दीज ऑब्लिक दोज फोटोज ऑन द बुक। अब यहां पर अगर आप बात समझे तो हेयर मतलब कि पास का ऑब्जेक्ट। अब पास का ऑब्जेक्ट है तो सीधी सी बात है आपका क्या हो जाएगा, दीज रहेगा। तो करेक्ट हो जाएगा आपका दीज फोटोज हेयर आर मच बेटर देन दीज ऑब्लिक दोज फोटोज ऑन द बुक। अब दूसरी फोटो जो है वो बुक की हो रही है। अब वो बुक की हो रही है मतलब कि नियर बाय ऑब्जेक्ट तो नहीं है भाई, तो यहां पे करेक्ट हो जाएगा आपका दोज फोटोज ऑन द बुक। तो आई होप आपको यह अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला एग्जाम्पल देखें आप, तो अगला एग्जाम्पल है आपका दिस ऑब्लिक दैट वॉज अ ग्रेट इवनिंग। अब वॉज अ ग्रेट इवनिंग मतलब कि पास्ट की बात हो रही है, दूर की बात हो रही है, तो करेक्ट हो जाएगा यहां पे दैट वॉज अ ग्रेट इवनिंग। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला देखें तो अगला एग्जाम्पल है आपका आर दीज ऑब्लिक दोज योर पेंसिल्स हेयर। अब हेयर मतलब कि पास का ऑब्जेक्ट मतलब कि प्लूरल है तो क्या यूज होगा, दीज। तो करेक्ट हो जाएगा आर दीज योर पेंसिल्स हेयर। अगला एग्जाम्पल देखें, लास्ट इसका एग्जाम्पल है। तो यहां पर अगर आप देखें दिस ऑब्लिक दैट बॉटल ओवर देयर इज एम्प्टी। अब यहां पर देयर मतलब कि दूर। अब यहां पर देखें तो बॉटल सिंगुलर है मतलब कि दिस और दैट में से सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करेंगे। अब देयर मतलब कि दूर का ऑब्जेक्ट मतलब करेक्ट होगा दैट ना कि दिस। तो करेक्ट हो जाएगा आपका दैट बॉटल ओवर देयर इज एम्प्टी। तो आई होप ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है और इस पे अब आपको प्रॉब्लम कभी लाइफ में नहीं होगी। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसका थर्ड टाइप देखते हैं प्रोनाउन का। तो थर्ड टाइप है इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या होती हैं, एनीथिंग विच इज नॉट श्योर यूज इंडेफिनेट प्रोनाउन। यानी कि ऐसी चीज़ों के लिए जहां पर हम श्योर ना हो, हम वहां पर क्या करते हैं कि इंडेफिनेट प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब इंडेफिनेट प्रोनाउन कौन कौन सी होती हैं भाई, तो ये होती हैं आपकी समवन, एनीबडी, समबडी, समवेयर, समथिंग, एनीथिंग, एनीवेयर, आइदर, नाइदर, नन, सम, एटसेट्रा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि इंडेफिनेट प्रोनाउन मतलब कि समथिंग विच इज़ नॉट श्योर यूज इंडेफिनेट प्रोनाउन। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ये याद रखिएगा
कि नन और सम को छोड़कर, ठीक, नन और सम को छोड़कर बाकी सभी इंडेफिनेट प्रोनाउन जो होती हैं वो क्या होती है, सिंगुलर होती हैं। नन और सम को छोड़कर बाकी सभी इंडेफिनेट प्रोनाउन सिंगुलर होती हैं, तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का उपयोग करते हैं। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि नन और सम को छोड़कर बाकी सभी इंडेफिनेट प्रोनाउन सिंगुलर होती हैं, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का उपयोग करते हैं। और सेकंड है कि इंडेफिनेट प्रोनाउन के पोजेसिव केस में अगर जेंडर क्लियर ना हो तो हम किसका उपयोग करते हैं, हिज का उपयोग करते हैं। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि नन और सम को छोड़कर बाकी सभी इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या होती हैं, सिंगुलर होती हैं, तो सिंगुलर वर्ब का उपयोग करेंगे। और इंडेफिनेट प्रोनाउन के पोजेसिव केस में यदि जेंडर क्लियर नहीं है तो हम वहां पर हिज का उपयोग करते हैं। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल में और अच्छे से समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल 1 देखें, समवन मस्ट डू हिज ऑब्लिक हर ड्यूटी। अब यहां पर समवन इंडेफिनेट प्रोनाउन है, पोजेसिव केस है, तो करेक्ट होगा आपका हिज ड्यूटी। तो करेक्ट होगा समवन मस्ट डू हिज ड्यूटी। अगला देखें तो एनीबडी कैन टेल हिज ऑब्लिक हर ओपिनियन। अब यहां पर भी एनीबडी इंडेफिनेट प्रोनाउन है, तो पोजेसिव केस में हिज लगेगा क्योंकि जेंडर तो क्लियर दिख नहीं रहा है यहां पे। तो एनीबडी कैन टेल हिज ओपिनियन। अगला एग्जांपल देखें तो यहां पे है आइदर ही और सी। यहां पे करेक्ट है आइदर, ठीक है, करेक्ट ये है, गलत टाइप हो गया है। आइदर ही और सी हैव ऑब्लिक हैज टू बी देयर। अब यहां पर देखिए आप, आइदर ही और सी ये है भाई, तो आइदर है तो सिंगुलर वर्ब का उपयोग होगा यहां पे, क्योंकि इंडेफिनेट प्रोनाउन नन और सम को छोड़कर सिंगुलर वर्ब का उपयोग करते हैं, तो करेक्ट हो जाएगा। आइदर ही और सी हैज टू बी देयर, तो करेक्ट होगा आइदर ही और सी हैज टू बी देयर। अगला एग्जांपल देखें तो नाइदर ऑफ देम वॉज ऑब्लिक वर लुकिंग अ मीट। अब यहां पर अगर आप देखें तो नन और सम को छोड़कर बाकी सभी सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब होगा, तो करेक्ट होगा नाइदर ऑफ देम वॉज लुकिंग अ मीट। अगला एग्जांपल देखें तो नाइदर ऑफ देम हैज ऑब्लिक हैव रीच्ड येट। अब यहां पर अगर देखें तो ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब करेक्ट क्या हो जाएगा, हैज रीच्ड येट। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि नन और सम को छोड़कर बाकी सभी इंडेफिनेट प्रोनाउन सिंगुलर होती हैं, तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का उपयोग करते हैं। और पोजेसिव केस में हमेशा किसका उपयोग करते हैं, हिज का उपयोग करते हैं। अब आ जाते हैं आगे, तो नन और सम, चूंकि नन और सम प्लूरल है तो इनके साथ हम क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब का उपयोग करते हैं। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि नन और सम प्लूरल होते हैं, तो इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का उपयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल 1 देखें, नन ऑफ देम हैज ऑब्लिक हैव रीच्ड एट। अब यहां पर यदि हम बात करें तो सीधी सी बात है भाई, नन प्लूरल है तो प्लूरल प्रोनाउन होगा, तो करेक्ट हो जाएगा नन ऑफ देम हैव रीच्ड एट। अगला देखें हम तो वी एट सम एप्पल्स। अब यहां पर देखें भाई, तो यहां पर आप देख लें किसके साथ प्लूरल वर्ब रहेगा, तो ये तो एकदम करेक्ट है। अगला देखें आप, आई इनवाइटेड 5 फ्रेंड्स बट नन हैज ऑब्लिक हैव कम। अब नन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का उपयोग होगा, तो करेक्ट हो जाएगा आई इनवाइटेड 5 फ्रेंड्स बट नन हैव कम। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब एक और आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहेंगे कि इंडेफिनेट प्रोनाउन वन के पोजेसिव केस में आप याद रखिएगा कि वंस का उपयोग होता है हर जगह, हर इंडेफिनेट प्रोनाउन में। पोजेसिव केस में यदि जेंडर क्लियर नहीं है तो हिज का उपयोग होगा, लेकिन यदि वन है तो वन के पोजेसिव केस में आप याद रखिएगा किसका उपयोग होता है, वंस का। ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आप याद रखिएगा कि सभी इंडेफिनेट प्रोनाउन के पोजेसिव केस में हिज का उपयोग होता है, लेकिन वन के पोजेसिव केस में वंस का उपयोग होता है। तो एग्जाम्पल आप देख लें, वन शुड बी हिज ऑब्लिक हर ऑब्लिक वंस ड्यूटी। अब वन का पोजेसिव केस क्या हो जाएगा, वंस, तो करेक्ट होगा आपका वन शुड बी वंस ड्यूटी। अगला देखें, वन शुड कीप हिज ऑब्लिक वंस प्रॉमिस, तो करेक्ट हो जाएगा वन का पोजेसिव केस वंस, तो वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, तो करेक्ट हो जाएगा आपका ये। तो आई होप आपको इंडेफिनेट प्रोनाउन में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं प्रोनाउन का फोर्थ टाइप। तो फोर्थ टाइप है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन।
इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होती हैं? एनी वर्ड यूज फॉर आस्क क्वेश्चन अबाउट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड नाउन, यानी कि ऐसा वर्ड जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या नाउन के बारे में क्वेश्चन पूछता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। कौन कौन सी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होती हैं भाई? व्हाट, वेयर, विच, हु, whom और whose। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होती है आपकी व्हाट, वेयर, विच, हु, whom और whose। अब चलिए सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे कि इनका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहला है आपका हु। तो याद रखिएगा हु का उपयोग सब्जेक्ट का पता करने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा जब भी आपको सब्जेक्ट के बारे में पता करना है कि क्या सब्जेक्ट था, क्या हुआ, तो वहां पर अगर हम बात करते हैं तो वहां पर हम हु का उपयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल में देखिए, हु इज प्लेइंग, यानी कि कौन खेल रहा है। जो सब्जेक्ट है, यहाँ पर जो व्यक्ति खेल रहा है उसके बारे में पता किया जा रहा है, तो यहाँ पर हमने क्या किया? हु का उपयोग किया। उसी के अलावा देखिए आप हु इज सी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया है। जब भी आपको सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन आस्क करना है, पूछना है, तो वहां पर आप क्या करेंगे? हु का उपयोग करेंगे। अगला है आपका हुम। होम का उपयोग ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा जब भी आपको ऑब्जेक्ट के बारे में पता करना है तो वहां पर आपको क्या करना है कि whom का उपयोग करना है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, whom हैज ही इनवाइटेड। तो यहां पर देख लीजिए आप भाई। उसके अलावा अगला एग्जाम्पल है whom डू दे विश टू सी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि यहां पर मैंने आपको क्या बताया। सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछना है तो हु, ऑब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछना है तो हुज। अब अगला देख लेते हैं हम। तो अगला है आपका हुज। हुज का उपयोग मालिक का पता करने के लिए किया जाता है। मतलब यदि आपको मालिक का पता करना है, मतलब पोजेसिव केस के बारे में पता करना है, तो वहां पर आप क्या करेंगे? हुज का उपयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, पहला है हुज बुक इज दिस, यानी कि ये किसकी किताब है, इस किताब का मालिक कौन है, इसलिए यहां पर क्या यूज किया गया है? हुज। अगला देखें तो हुज डॉग इज बार्किंग आउटसाइड, यानी कि बाहर किसका कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ते का मालिक कौन है। तो यहां पर किसका उपयोग किया गया है? हुज का उपयोग किया गया है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्या बताया गया है। तो एक बार फिर से आपको बता देता हूं, हु, हुम एंड हुज आर यूज्ड फॉर पर्सन। तो याद रखिएगा हु, हुम और हुज का उपयोग पर्सन के लिए किया जाता है। हु सब्जेक्ट प्रोनाउन है, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में पूछना है तो हु। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, हु इज द सीईओ ऑफ दिस कंपनी, यानी कि इस कंपनी का सीईओ कौन है। अब कंपनी का सीईओ कौन है? सब्जेक्ट सीईओ है, सीईओ के बारे में पूछा इसलिए क्या लगा है? हु। सेकेंड अगर हम बात करें तो हुम। हुम का उपयोग ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है। तो याद रखिएगा मतलब ऑब्जेक्ट के बारे में पूछना है तो हम हुम का उपयोग करेंगे। जैसे देखिए, हुम यू सिलेक्टेड एज मॉनिटर। अब यहां पे यू सब्जेक्ट है कि तुम्हें किसने मॉनिटर सिलेक्ट किया है। अब यहां पर वो ये पूछ रहा है। अब यू तो सब्जेक्ट है भाई, तो ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है किसी अन्य व्यक्ति के, तो यहां पे क्या लगा है आपका? हुम। अगला है आपका हुज। हुज यानी कि पोजेसिव प्रोनाउन, यानी कि मालिक का पता करना हो। तो एग्जांपल के तौर पर आप देख लें, हुज कार इज दैट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि यहां पे मैंने आपको क्या बताया। हु, होम और हुज सब्जेक्ट क्या है आपके? पर्सन के लिए यूज होते हैं। हु मतलब सब्जेक्ट प्रोनाउन, होम मतलब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और हुज मतलब कि पोजेसिव प्रोनाउन। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर 3 एग्जाम्पल है तो आप बता दीजिए कि कहां क्या क्या भरेगा। जैसे एग्जाम्पल 1, डैश इज गोइंग टू प्रिपेयर फॉर डिनर। अब यहां पर पूछा है कि खाना बनाने कौन जा रहा है, मतलब सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, तो यहां पे करेक्ट हो जाएगा आपका हु। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला देखें, डैश फोन इज दिस, यानी कि ये किसका फोन है, फोन का मालिक कौन है। फोन का मालिक कौन है, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा आपका? हुज हो जाएगा। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि सेकंड में क्या हो जाएगा आपका? हुज। थर्ड देखें, डैश वॉज ड्राइविंग द कार, मतलब कि कार कौन चला रहा था, कार कौन चला रहा था उसके बारे में, मतलब सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका? हु। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर मैंने आपको क्या समझाया। अब आ जाते हैं आगे।
तो अगली प्रोनाउन है आपकी विच। तो विच के बारे में बात कर लेते हैं। विच इज यूज फॉर सिलेक्शन, मतलब कि जब भी हमको कुछ चीज को सिलेक्ट करना हो तो वहां पर हम क्या करेंगे, विच का उपयोग करेंगे। मतलब जब भी हमको किसी भी चीज को सिलेक्ट करना है तो याद रखिएगा किसका उपयोग किया जाएगा, वहां पर विच का उपयोग किया जाएगा। जैसे एग्जांपल पर देखें आप, तो विच कलर डू यू प्रेफर, मतलब कि आप कौन सा कलर प्रेफर करते हैं। तो अब यहां पर अगले व्यक्ति के पास सिलेक्शन का ऑप्शन है, इसलिए क्या लगा, यहां पर विच लगा। अगला एग्जांपल देखें, विच सीट वुड यू लाइक, मतलब कि आप कौन सी सीट पसंद करेंगे। अब यहां पर भी वो सिलेक्ट कर सकता है, इसलिए क्या लगा है आपका विच। अगला देखें, विच ऑफ दिस लेडीज इज योर मदर, मतलब कि इनमें से कौन आपकी माँ है। अब यहां पर भी वो व्यक्ति सिलेक्ट करेगा, देखेगा कि उसकी माँ कौन है, तो यहां पर भी लगा है आपका विच। अगला देखें, विच इज योर ब्रदर इन द क्राउड, यानी कि आपका भाई क्राउड में कौन है। अब यहां पर वो व्यक्ति सिलेक्ट करेगा कि कौन है, तो यहां पर हो जाएगा आपका विच। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि विच का उपयोग सिलेक्ट करने के लिए होता है। सिलेक्शन के लिए किसका उपयोग होगा, विच का। अब आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन व्हाट। तो व्हाट यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट पीपल ऑब्लिक ऑब्जेक्ट्स, यानी कि व्हाट का उपयोग पीपल या फिर ऑब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जांपल में देखें आप, व्हाट डू यू वांट फॉर डिनर, यानी कि आप डिनर पर क्या चाहते हैं। व्हाट का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर आप डिनर पर क्या चाहते हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने व्हाट का यूज किया है। अगला देखें, व्हाट इज द मैटर, मैटर आखिर क्या है, तो यहां पर भी किसका यूज हुआ है, व्हाट का। और अगला देखें, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा आपका व्हाट। तो आई होप आपको ये चीज़ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया। तो इस वीडियो में मैंने आपको प्रोनाउन के टोटल 3 टाइप्स और समझा दिए हैं। आई होप आपको सभी टाइप बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे और आपको इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस लॉकडाउन के टाइम में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके और अच्छे से तैयारी कर सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।